Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सरता हूँ आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, ये प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं श्री कृष्ण की लीलाओं की, उस प्रभु को जानने की कोशिश करते हैं, अपनी आत्मा के दर्शन करने की कोशिश करते हैं। और इस प्रोग्राम में आजकल हम जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं वो है पुस्तक श्री गौरांग सुधा, जो चैतन्य चरित्रामृत और चैतन्य भागवत का मिश्रण है और जीवनी है श्री चैतन्य महाप्रभु जी की। वृंदावन के एक स्वामी सज्जन ने इन्हें लिखा है और बहुत कुछ जान रहे हैं हम इस प्रोग्राम में रागलेखा दासी जी से, जो आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चरण आश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, बहुत कुछ जाना हमने अभी तक श्री गौरांग सुधा पुस्तक के विषय में, और भी जान रहे हैं कि किस तरह से प्रभु हर दिशा में जो है अपने भक्तों को बहुत सारे ज्ञान देते जा रहे हैं, उनको प्रभु का भक्ति मार्ग बता रहे हैं। और पिछले एपिसोड में भी आपने हमें बताया कि किस तरह से प्रभु जो है कर्मों को और भक्ति को जो है वहाँ पर उनका एक्सप्लेनेशन किया गया कि कर्म प्रधान है, भक्ति प्रधान है, कर्मों से विरक्ति और भक्ति की प्राप्ति। ये आपने हमें बताया कि किस तरह से प्रभु ने ये ज्ञान दिया कि कर्मों को तो अर्पण कर सकते हैं प्रभु को और मुक्ति मार्ग पर जा सकते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा जो मार्ग है प्रभु को प्राप्त करने का वो है भक्ति मार्ग। ये आपने हमें बताया मैं पिछले एपिसोड में। और अब आपसे जानेंगे कि किस तरह से मध्वाचार्य जी से उनकी बातें जो हो रही थी और अब प्रभु वहाँ से निकल पड़े थे, और जानते हैं आपसे और आगे इस कड़ी में क्या हुआ। प्रभु वहाँ से निकल गए, उन्होंने विशालाक्षी का दर्शन किया, देवी विशालाक्षी का, और वहाँ से पंच अप्सरा एक स्थान पर पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने इंद्र के अभिशाप से 5 अप्सराएं, इंद्र ने अच्युत ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए 5 अप्सराओं को भेजा, परंतु अच्युत ऋषि के अभिशाप से 5 अप्सराएं मगरमच्छ बन के सरोवर में रहती थी। और बाद में रामचंद्र जी इसी स्थान पर आए। नारद जी के वचन अनुसार जाना जाता है कि अब अर्जुन तीर्थ यात्रा में निकले थे तब उन्होंने स्थान पर आकर इन 5 अप्सराओं को शाप से मुक्त किया था। तब से ये स्थान तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। तो अब इसने यहाँ पर प्रभु ने गोकर्ण नामक स्थान पर शिव जी का दर्शन किया और द्वैपायनी और सुरपारक नामक तीर्थ में आए। वहाँ से कोल्हापुर में लक्ष्मी जी, क्षीर भगवती जी, लांग गणेश और पार्वती जी का दर्शन किया। वहाँ से प्रभु ने भीमा नदी के किनारे पंढरपुर नामक स्थान में आकर भगवान विट्ठल जी का दर्शन किया और दर्शन कर परम आनंदित हो गए। प्रभु बड़े आनंदित हुए, उन्होंने नित्य कीर्तन किया। फिर जब उनका भाव शांत हुआ तो उन्होंने, एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने घर पर प्रभु को निमंत्रण दिया भोजन के लिए। प्रभु ने आदर पूर्वक अपने घर में ले गया और उसने अत्यंत आग्रह पूर्वक उन्हें भोजन कराया। जब प्रभु भोजन कर चुके तो उन्होंने एक शुभ समाचार पाया कि माधवेंद्र पुरी जी के शिष्य रंगपुरी जी उसी गांव में एक ब्राह्मण के घर पर ठहरे हुए थे। कि शुभ समाचार इसलिए क्योंकि वैष्णव दर्शन, वैष्णव से कृष्ण चर्चा वार्तालाप होगी, इसलिए बड़ा शुभ समाचार है कि प्रभु को और कोई चीज में कोई रुचि नहीं है। उनके लिए ये शुभ समाचार नहीं है कि संसार में ये उपलब्धि हुई, वो उपलब्धि हुई, इससे कोई उनको लेना देना नहीं। उनको केवल यही है वैष्णव संग मिलता रहे। तो प्रभु रंगपुरी जी का दर्शन करने गए और उन्होंने उनका दर्शन करके प्रेमाविष्ट हो गए। उन्होंने उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उसी समय प्रेम वेश के कारण उनके शरीर में अष्टसात्विक भाव आ गए, अश्रु, पुलक, काम इत्यादि प्रकट हो गए। ये देखकर रंगपुरी जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से प्रभु को उठाया और कहने लगे, ऐसा प्रतीत होता है आप अवश्य ही मेरे गुरुदेव माधवेंद्र पुरी जी से संबंधित है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना किसी के हृदय में ऐसे कृष्ण प्रेम की गंध भी स्पर्श नहीं कर सकती। तो ऐसा कहकर उन्होंने प्रभु को आलिंगन कर लिया। दोनों एक दूसरे के गले लगकर प्रेमानंद से क्रंदन करने लगे। कुछ देर पश्चात उन्होंने ही धैर्य धारण किया। तब गौर सुंदर ने बताया कि मैं ईश्वरपुरी पाद का शिष्य हूँ। ये सुनकर रंगपुरी जी को तो बहुत आनंद हुआ। आनंद पूर्वक कृष्ण कथाओं की चर्चा में प्रभु ने 7 दिन व्यतीत किए। एक दिन कौतूहल पूर्वक उन्होंने प्रभु से उनके जन्म स्थान के विषय में पूछा। प्रभु ने बताया कि मेरा पूर्वाश्रम नवदीप है, मतलब पहले वाला आश्रम, क्योंकि अभी वो संन्यास आश्रम में है, तो पहले का आश्रम मेरा नवदीप है। तो सुनकर रंगपुरी जी को बहुत प्रसन्नता हुई। वे बोले कि बहुत समय पहले मैं अपने गुरुदेव माधवेंद्र पुरी जी के साथ नवदीप गया था तथा हम दोनों ने जगन्नाथ मिश्र के घर में प्रसाद पाया था
और उनकी पत्नी सची देवी महान पतिव्रता नारी है। त्रिभुवन में उनके समान स्वादिष्ट भोजन बनाने वाला कोई नहीं हो सकता। जी। इस सन्यासियों को अपने पुत्रों के समान स्नेह पूर्वक भोजन कराती है। उनके एक परम गुणवान और सुशील पुत्र ने बहुत छोटी सी उम्र में संन्यास ग्रहण किया था, जिनका नाम शंकरारण्य पड़ा था। इसी स्थान पर शंकरारण्य ने सिद्धि प्राप्त की और अर्थात देह त्याग किया। ये सब सुनकर प्रभु बोले, पूर्वाश्रम के संबंध से वे मेरे बड़े भाई थे, क्योंकि महाप्रभु के बड़े भाई थे। जी जी। और जगन्नाथ मिश्र मेरे पिताजी थे। इस प्रकार 7 दिन तक आनंद पूर्वक कृष्ण कथाओं का चर्चा करने के पश्चात रंगपुरी जी द्वारका दर्शन करने के लिए चल पड़े। और रंगपुरी जी के जाने के पश्चात 4 दिन तक प्रभु उसी ब्राह्मण के घर में रहे और रोज भीमा नदी में स्नान करते और भगवान विट्ठल जी का दर्शन करते थे। वहाँ से प्रभु कृष्ण वेणवा नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने अनेक मंदिरों का दर्शन किया। वहाँ पर ब्राह्मणों की बहुत बड़ी सभा लगती थी, जिसमें कृष्ण कर्णामृत नामक ग्रंथ का पाठ होता था। उस ग्रंथ के श्रवण कर प्रभु बहुत आनंदित हुए। उन्होंने तुरंत उन ब्राह्मणों से आग्रह पूर्वक उस ग्रंथ को लिखवाकर अपने पास रख लिया, क्योंकि पहले ऐसे प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं थी। तो अगर कोई ग्रंथ मिलता था तो स्वयं उसको कॉपी कर लेते थे किसी तालपत्र आदि पे, फिर उसको ले सकते थे, अदरवाइज नहीं ले सकते थे। तो किसी ब्राह्मण के द्वारा प्रभु ने कृष्ण कर्णामृत उस ग्रंथ को लिखवाया। अच्छा। कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ के समान अन्य ग्रंथ त्रिभुवन में नहीं हो सकता। यदि कोई इस ग्रंथ का अध्ययन करे तो अवश्य ही उसकी कृष्ण के चरणों में प्रेमा भक्ति होगी। ब्रह्म संहिता और कृष्ण कर्णामृत, इन दोनों ग्रंथों को प्रभु बहुत यत्न पूर्वक अपने साथ ले आए, क्योंकि पहले उन्होंने ब्रह्म संहिता कराया था, उसके बाद अभी कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ। तो अब उन्होंने तापी के तट पर पहुंचे। उन्होंने नाना तीर्थों का दर्शन किया। वहां से धनुष तीर्थ का दर्शन कर दंडकारण्य में ऋष्यमुख पर्वत में पहुंचे। वे उस वन के भीतर उन्होंने सप्तताल वृक्षों को देखा। जब रामचंद्र जी ने सुग्रीव जी से मित्रता कर ली थी, तब बाली का वध कर राज्य सुग्रीव जी को देने का संकल्प किया। उसी समय सुग्रीव ने मन में निश्चय किया था कि रामचंद्र जी को बाली का वध कर पाएंगे कि नहीं। इसकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने इन 7 ताल वृक्षों को भगवान रामचंद्र जी को दिखाते हुए कहा था कि जो एक ही तीर से इन 7 वृक्षों को भेद देगा, वही बाली का वध कर सकता है। ये सुनकर रामचंद्र जी ने सुग्रीव का संशय दूर करने के लिए एक ही तीर से उन 7 वृक्षों का भेद कर दिया था। तो अत्यंत वे मोटे मोटे वृद्ध, मोटे ऊंचे ऊंचे, बहुत ऊंचे वृक्ष थे। और उन ताल वृक्षों को देखकर प्रभु ने उन्हें आलिंगन किया। उनके आलिंगन करते ही वे 7 सशरीर वृक्ष अंतर ध्यान हो गए। और उन 7 वृक्ष के स्थान पर खाली देखकर वहाँ पे उपस्थित लोग चमत्कृत हो गए। उन्हें विश्वास हो गया ये सन्यासी और कोई नहीं, रामचंद्र जी हैं। जी जी। क्योंकि रामचंद्र जी ने एक तीर से भेदा था। अब इन वृक्षों को आलिंगन करने से सब अंतर ध्यान हो गए, सशरीर, और कुछ भी नहीं था वहाँ। तो अब वो ताल शरीर सशरीर ही वैकुंठ धाम चले गए। ऐसी शक्ति क्या रामचंद्र जी के अतिरिक्त और किसी में हो सकती है? उन 7 वृक्षों का उद्धार कर प्रभु पंपा सरोवर पर पहुंचे और उन्होंने स्नान किया। वहां से पंचवटी पर आकर उन्होंने विश्राम किया। नासिक में त्र्यंबकेश्वर शिव जी का दर्शन कर ब्रह्मगिरी पर्वत पर पहुंचे। वहां से कुशाव्रत नामक स्थान पर आए और जहां पर गोदावरी नदी का जन्म है। गोदावरी नदी निकलती है जहां से। इस प्रकार नासिक में विद्यमान अनेक तीर्थों का दर्शन कर प्रभु सप्त गोदावरी पर आए। वहां पर स्नान कर उन्होंने विद्यानगर आए। तो प्रभु के आगमन का सूचना पाकर राय रामानंद जी आनंदित होकर प्रभु से मिलने आए। प्रभु का दर्शन करते ही उन्होंने प्रभु को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रभु ने अत्यंत स्नेह पूर्वक उन्हें उठाया और हृदय से लगा लिया। दोनों ही प्रेमाविष्ट होकर क्रंदन करने लगे। तो जो राय रामानंद जी है विशाखा सखी कृष्ण लीला में, अब वो पहले भी उन्हें मिले थे गोदावरी के तट पे, अभी वो विद्यानगर में मिले। तो बड़े आनंदित हो रहे हैं। प्रेमानंद के कारण दोनों का मन शिथिल हो गया। उसी क्षण कुछ क्षण इसी प्रकार प्रेम विवल होकर क्रंदन करने के पश्चात दोनों ही शांत हो गए और निर्जन स्थान में बैठकर नाना प्रकार की हरि कथा आलोचना करने लगे। प्रभु ने अपने तीर्थ भ्रमण की सारी कथा राय रामानंद जी को सुनाई और अपने साथ लाए हुए कृष्ण कर्णामृत और ब्रह्म संहिता नामक 2 ग्रंथ उन्हें प्रदान किए। देखिए कितना अंतर है। साधारणतः इस जगत में कोई जाएगा तो विदेश जाएगा या कहीं जाएगा, कुछ अपने मित्रों के लिए कुछ गिफ्ट लाएगा, लेकिन महाप्रभु क्या ला रहे? ग्रंथ। उनके लिए वही मूल्यवान वस्तु, उससे अधिक मूल्यवान कुछ नहीं है।
तो ब्रह्म संहिता और कृष्ण कर्णामृत उन्होंने दिखाई राय रामानंद जी को और उन्हें प्रदान किए। प्रभु बोले, रामानंद, तुमने जो प्रेम सिद्धांतों को मुझसे कहा था, इन 2 पुस्तकों में उन सब सिद्धांतों के प्रमाण है। पुस्तक पाकर रामानंद जी बहुत आनंदित हुए और उन्होंने प्रभु के उन ग्रंथों का आस्वादन किया। उन ग्रंथों को लिखकर अपने पास रख लिया। अब उन्होंने भी लिख के रख लिया। अब इधर सारे गांव में कोलाहल मच गया कि प्रभु आए हैं। प्रभु का दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। लोगों की भीड़ देखकर रामानंद जी अपने घर चले गए और प्रभु भी मध्याह्न को प्रसाद पाने के लिए उठ खड़े हुए। रात्रि के समय रामानंद पुनः प्रभु के पास आए और रात भर उन दोनों में हरि कथा होती रही। इस प्रकार 5-7 दिन वे दोनों परम आनंद पूर्वक कृष्ण कथाओं में मग्न रहे। एक दिन रामानंद जी बोले, हे प्रभु, आपकी आज्ञा पाकर मैंने राजा को विनय पूर्वक पत्र लिखा था कि मैं राजकार्य को परित्याग कर प्रभु गौर सुंदर की सेवा में जाना चाहता हूँ। अच्छा। तो राजा ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मुझे नीलांचल जाने का आदेश दिया। नीलांचल माने पुरी। तो इसलिए अब मैं नीलांचल जाने की तैयारी कर रहा हूँ। ये सुनकर प्रभु कहने लगे, मेरे यहाँ पर पुनः आगमन का कारण यही है कि मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। राय रामानंद जी बोले कि प्रभु आप आगे चलिए, क्योंकि मेरे पास हाथी, घोड़े, सेना इत्यादि हैं। मैं 10-12 दिनों से इनका सबका समाधान करके बाद में नीलांचल पहुंच जाऊंगा। ये सुनकर प्रभु ने उन्हें नीलांचल आने का आदेश देकर आनंदित होकर नीलांचल की ओर चल पड़े। जिस मार्ग से पहले प्रभु आए थे उसी मार्ग से वे नीलांचल की ओर चल पड़े। जिससे मार्ग में सभी वैष्णव वृंद, वहाँ के गांव, शहर इत्यादि जिन्हें प्रभु ने कृपा पूर्वक वैष्णव बना दिया था, वे सब प्रभु का पुनः दर्शन कर बड़े आनंदित हुए। चलते चलते प्रभु जब आलालनाथ पहुँचे तो उन्होंने कृष्णदास को भेजकर नित्यानंद इत्यादि प्रियजनों को बुलवाया। आलालनाथ पुरी के पास ही 35 किलोमीटर है। तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु और सबको बुलवाया। प्रभु के आगमन का वार्ता सुनकर नित्यानंद जी आनंद पूर्वक नाचते हुए चल पड़े। उनके पीछे पीछे जगदानंद, दामोदर पंडित, मुकुंद इत्यादि सब भक्त आनंदित होकर नाचते नाचते चल पड़े। गोपीनाथ आचार्य भी प्रभु से मिलने के लिए प्रेमातुर हो गए और चल पड़े और मार्ग में ही उन सबको प्रभु के दर्शन हो गए। प्रेमाविष्ट होके प्रभु ने उन सबको आलिंगन किया और वे सभी प्रभु का दर्शन और आलिंगन पाकर आनंद से क्रंदन करने लगे। सर्वम भट्टाचार्य भी आनंद से विवल होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। समुद्र के किनारे ही उनका प्रभु से मिलन हुआ। प्रभु का दर्शन करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े और प्रभु ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। जी, तो प्रभु जो है वो दोबारा नीलांचल जाने की तैयारी में है। राय रामानंद जी भी उनके साथ जाने वाले हैं और जब उसी रास्ते से वो जा रहे हैं वापस जिस रास्ते से वो आए थे, और जिन जिन भक्तों को उन्होंने मार्गदर्शन दिया था और जिन जिन तीर्थों के स्थानों की यात्रा की थी वहाँ पर वो जा रहे हैं वापसी में भी, और सभी उनसे मिलकर दोबारा से जो है विमोहित हो रहे हैं। सभी उनके दर्शनों के लिए दोबारा दौड़े चले आ रहे हैं। बहुत सारी बातें और भी हैं इस पुस्तक में, आगे और भी जानते हैं रागलेखा दासी जी से ये और आगे क्या हुआ, किस तरह से प्रभु को और लोग मिले और वापसी में प्रभु ने क्या क्या किया, ये सब जानेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव।
श्याम, राधा का भी श्याम, वो तो मीरा का भी श्याम। बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम, राधा का भी श्याम, वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम, वो तो मीरा का भी श्याम। किसको बुलाए, जिसके मन भाए, ये उसके गुण गाए। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए, ये उसके गुण गाए। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, राधा का भी श्याम, वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम, वो तो मीरा का भी श्याम। श्याम तेरी बंसी पुकारे, राधा राधा का भी श्याम, वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम, वो तो मीरा का भी श्याम। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आँखों का तारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आँखों का तारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आँखों का तारा।
जमुना तट पर नंद का लाला जब जब रास रचाए रे। जमुना तट पर नंद का लाला जब जब रास रचाए रे। तन मन डोले कान्हा ऐसी बंसी मधुर बजाए रे। सुध बुध फूली खड़ी गोपियां जाने कैसा जादू डारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। रंग सलोना ऐसा जैसे छाई हो घट सावन की। रंग सलोना ऐसा जैसे छाई हो घट सावन की। तेरी मैं तो हुई दीवानी मनमोहन मन भावन की। तेरे कारण देख सांवरे छोड़ दिया मैंने जग सारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। मन ही मन क्यों जले राधिका मोहन तो है सबका प्यारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर। सरता हूँ आपके साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में और जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से श्री गुरु सेवा पुस्तक में समाहित बहुत सारी लीलाओं को प्रभु की। जब नवदीप में उन्होंने जन्म लिया और जगत कल्याण की और वो निकले दक्षिण की यात्रा की और वो जा रहे थे, अब वो वापसी में हैं और रागलेखा दासी जी से जान रहे हैं कि किस तरह से सभी लोग दोबारा मंत्रमुग्ध हो रहे हैं जो उन्हें राह में मिले थे। जिन सबका प्रभु ने कल्याण किया था वो दोबारा उनसे मिल रहे हैं और रागलेखा दासी जी हमें बता रही हैं कि किस तरह की क्रियाएं वहाँ पर हो रही हैं, किस तरह का वहाँ पर उल्लास है भक्तों में दोबारा प्रभु के दर्शन करके। जी सार्वभौम जी करुण क्रंदन करने लगे और सारे भक्तों को लेके प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए गए। अच्छा। जगन्नाथ जी का दर्शन कर प्रभु प्रेमाविष्ट हो गए और उनके शरीर में अष्ट सात्विक भाव आ गए। जी प्रेम अश्रु से उनका सारा शरीर भीग गया और प्रेम में विवल होकर बहुत देर तक नृत्य कीर्तन करते रहे। उसी समय जगन्नाथ जी के पंडा लोग प्रसादी माला लेकर आए और प्रभु को प्रदान की। प्रसादी माला पाकर प्रभु को कुछ धैर्य हुआ। प्रभु के शांत हो जाने के बाद जगन्नाथ जी के सभी सेवक आकर आनंद पूर्वक प्रभु से मिले। काशी मिश्र जी भी आए, उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में गिर गए। प्रभु ने बहुत आदर से उनको उठाया और आलिंगन किया। तत्पश्चात सार्वभौम भट्टाचार्य ने प्रभु को प्रसाद खिलाने के लिए अपने घर ले गए। जगन्नाथ मंदिर से उन्होंने जगन्नाथ जी का आस्वादित पीठा पाना इत्यादि अनेक व्यंजन मंगाए, क्योंकि प्रभु के प्रिय व्यंजन थे पीठा पाना, लाफड़ा, चावल। तो इधर सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने जगन्नाथ जी से ही वहाँ पे बना बनाया ऑफर्ड प्रसाद मिलता था, तो उसको मंगवाया और प्रभु को सबको और जितने भक्त लोग थे सबको पवाया। प्रभु ने अपने भक्तों के साथ मध्याह्न के समय सार्वभौम जी के घर पे प्रसाद पाया। प्रभु के प्रसाद पाने के पश्चात सार्वभौम जी ने प्रभु को शयन कराया और स्वयं उनके पाद समाहन करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रभु ने उन्हें भोजन कराने के लिए भेज दिया। उसी रात प्रभु उनकी खुशी के लिए उन्हीं के घर पर रहे। उसी सारी रात सार्वभौम और उनके अन्यान्य भक्तों को प्रभु अपने तीर्थ भ्रमण की कथा सुनाते रहे। प्रभु बोले, मैंने इस तीर्थ में भ्रमण किया, परंतु आप लोगों के समान एक भी वैष्णव मुझे कहीं भी नहीं मिला। हाँ, एकमात्र राय रामानंद जी मिले, जिन्हें देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ। ये सुनकर भट्टाचार्य जी बोले कि इसीलिए मैंने आपसे
उनसे मिलने के लिए कहा था। तो प्रभु कहने लगे कि मैं अपनी तीर्थ यात्रा की कथा को अब यहीं समाप्त करता हूँ। मैंने बहुत संक्षेप में यात्रा का वर्णन सुनाया, विस्तार पूर्वक तो अब सुनाना मेरे लिए संभवपर नहीं है। जी, तो प्रभु उनको अपनी जो तीर्थ यात्रा उन्होंने सब दिशाओं में की वो सुनाना चाह रहे हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने सुना दिया है। जी, तो प्रभु जो है वो सभी का कल्याण करते हुए बड़े आगे और सबका कल्याण करते हुए वापसी की और नीलांचल जो है उनकी वापस आने की तैयारी है। और बहुत राय रामानंद जी को भी वो साथ लेकर आना चाहते थे। राय रामानंद जी अपनी जिम्मेदारियों से राजा से परमिशन लेकर जो है, उनसे अनुमति लेकर जो है वो भी उनके साथ आने की तैयारी में थे। और इस तरह से बहुत सारी लीलाएं प्रभु की आगे और भी प्रकाशित हैं इस पुस्तक श्री गौरांग सुधा में, बताएंगे आपको, लेकिन अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का, आपसे इजाजत लेने का। रागलेखा दास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो इतनी ज्ञानवर्धक बातें करती हैं, इस पुस्तक के माध्यम से हमारे श्रोताओं को संदेश देती हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलेखा दास जी से, लेकिन अपने अगले एपिसोड में। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।